दोस्तों, चुनाव से पहले जदयू में एनडीए में घमासान की स्थिति बनी है। प्रशांत किशोर ने आरोप क्या लगाया, पूरी जदयू अशोक चौधरी के खिलाफ हो गई। जी हां, देखिए खबर विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री भी बहुत गुस्से में है। सीएम नीतीश कुमार भी किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के फिराक में नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जदयू के सीनियर मंत्री अशोक चौधरी द्वारा 2 साल में 200 करोड़ की बेमानी संपत्ति जुटा लेने के प्रशांत किशोर के आरोपों पर पार्टी की तरफ से जवाब मांग लिया है। अशोक चौधरी को नीतीश का बहुत करीबी नेता माना जाता है और चौधरी खुद को सीएम का मानस पुत्र भी कहते हैं। खुद नीतीश भी कई बार अशोक चौधरी से अपने गहरे संबंधों को खुले तौर पर दिखा चुके हैं। ऐसे में नीरज के बयान से संकेत है कि नीतीश ने प्रशांत के आरोपों को गंभीरता से ले लिया है और अशोक चौधरी से सफाई सुनना चाहते हैं। नीरज कुमार ऐसे ही तो बयान देंगे नहीं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार भी अशोक चौधरी से बहुत नाराज हैं। जैसे मोदी के हनुमान है ना चिराग, वैसे ही कुछ अशोक चौधरी भी है नीतीश कुमार की लाइफ में। लेकिन नीतीश कुमार अब इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत के आरोपों पर अशोक चौधरी को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्हें तमाम आरोपों पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी को चौधरी का जवाब चाहिए। नीरज कुमार ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत और कुर्बानी देकर पार्टी को बनाया है, इसे लूटने नहीं देंगे। नीरज ने कहा कि पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। इस तरह के गंभीर आरोप पार्टी के किसी मंत्री पर पहली बार लगे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। नीरज कुमार ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की, इन लोग को तो तेजस्वी यादव याद आ जाते हैं, अपनी पार्टी में क्या चल रहा है वो नहीं देख रहे हैं। खैर, उन्होंने तेजस्वी यादव की याद दिलाई और कहा कि जब उन पर आरोप लगे थे तो पार्टी ने उनसे भी जवाब मांगा था। अशोक चौधरी के इस्तीफे के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि यह वो कैसे तय कर सकते हैं, लेकिन पार्टी को जवाब चाहिए क्योंकि यह पार्टी की साख का सवाल है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई विरोधी भी इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता है। नीरज ने कहा कि अशोक चौधरी पर आरोप लगा है, इसीलिए पार्टी की ओर से आग्रह है कि वो मीडिया के सामने आकर पूरी सच्चाई बताएं। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों को शनिवार को ही खारिज कर दिया था। चौधरी ने कहा था कि उनके खिलाफ सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, कोई साक्ष्य नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस किया, इसलिए वो बदला निकाल रहे हैं। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने कहा कि उनके पास उतनी ही संपत्ति है जितने के वो आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा संपत्ति की घोषणा की जाती है, उससे अधिक संपत्ति उनके नाम पर नहीं है। चौधरी ने कहा कि कोई साक्ष्य दे तो जवाब मांगूंगा। हालांकि कहा कि मानहानि केस का नोटिस मिलते ही प्रशांत किशोर परेशान है, लेकिन अशोक चौधरी से दोस्तों अब पार्टी भी जवाब मांग रहा है। अशोक चौधरी से ये कहा जा रहा है कि आप जो है एटलीस्ट इस पूरे मामले पर जवाब दीजिए। और ऐसा लग रहा है कि अशोक चौधरी अभी बुरे फंस गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव में नहीं चाहते हैं कि पार्टी मेरी जो है उस पर कोई भी दाग लगे, क्योंकि ऐसे भी लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, पार्टी की छवि खराब हो रही है। तो अगर फिर से दोस्तों ऐसा होगा तो नीतीश कुमार की छवि तो खराब होगी। इसीलिए नीतीश कुमार अपने दुलरुआ अपने प्यारे मंत्री से कह रहे हैं कि जवाब दो,
लेकिन अशोक चौधरी बस इतना कह रहे हैं कि मैंने मानहानि का केस किया, इसी कारण से प्रशांत किशोर परेशान है। लेकिन प्रशांत किशोर ने दोस्तों खुल्लम खुल्ला ये लिस्ट दिखा दी है। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अशोक चौधरी ने जो काम किया है वो गलत है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रशांत किशोर ने ये बात कही है, और तो ऐसा लग रहा है कि जदयू में अब अशोक चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और देखिए दोस्तों, अशोक चौधरी नहीं, बात अगर करते तो जाले विधायक जीवेश मिश्रा भाजपा के हैं, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। श्रवण जो है मंत्री, अभी आप श्रवण कुमार नीतीश कुमार के करीबी, उन्हीं के गृह नालंदा में गए तो उनको जो है वो आपने देखा कि श्रवण कुमार को भागना पड़ा लोगों से छिपकर। वही हाल मंगल पांडे का भी हुआ। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, मंच पर बैठे रहते हैं और नीचे कुर्सियां चल जाती है। तो इस बार जनता त्रस्त हो गई है, इस बार भाजपा और जदयू वाले से जनता नाराज है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी मंत्री अशोक चौधरी से सवाल कर दिया है, और सवाल तो किया और अशोक चौधरी से सवाल अब जदयू भी कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर अशोक चौधरी कब बयान देते हैं। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के 5th फेज में है और बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। सिर्फ जहाँ पे अपने विधायक है वहाँ नहीं, जहाँ पे अपने विधायक नहीं है वहाँ पे भी पूरा समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। और अगर हम लोग जो अभी का समर्थन है उससे हम लोग एकदम श्योर है कि हम लोग इस बार 225 पार कर जाएंगे। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके का आरोप लगाया आपके पापा पे, नहीं देखिए, वो कहीं ना कहीं उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जो चीज है ही नहीं उस चीज को वो फिल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, जो भी उनके पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, वो सारा चीज कुछ बाहर है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, जिस तरीके से नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपके पास सबूत होगा तब हम लोग बात करेंगे। जब आपके पास सबूत है ही नहीं और जब आप कुछ स्थापित कर ही नहीं पा रहे, बिना मतलब का आप एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो अपना स्प्रेड करे राजनीति में, एक अलग तरह का नीचता का आपका व्यवहार हो गया, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे स्वर्गीय ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी के काम के कार्य को उन्होंने टारगेट किया है, ये निंदनीय है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी मेरे, अगर हम क्या बोले, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो मेरे ससुर जी के पैर की धूल के कण के बराबर भी है। जितना काम जन सेवा और मानव सेवा का आचार्य किशोर कुणाल ने किया और जिस तरीके से वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को वो जिए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके ट्रस्ट को इस तरीके से टारगेट करके उस पर लालचन लगाना जो है, सबूत सब दुनिया के सामने। हम लोग को इसमें कुछ एडिशनल नहीं कहना है। आप उनका भी अकाउंट चेक कर लीजिए, आप मेरा भी अकाउंट चेक कर लीजिए। WMLC नीरज कुमार भी कह रहे